सो हेलो गाइस, आज हम देखते हैं मेरे पास जो सोलर सेटअप है उस पे क्या 1.5 टन की एसी चल सकती है नहीं। ये 3 स्टार इन्वर्टर एसी है और टाटा की वोल्टास की है ये इन्वर्टर एसी। तो ये मैं देखता हूँ कि ये मेरे सोलर सेटअप पे चलता है नहीं, और जब चलता भी है तो अगर जब हम चला भी रहे इसको तो मेरी बैटरी भी साथ में चार्ज करती है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास जो कनेक्शन है 1 किलोवाट का है तो उसके साथ में देख लेता हूँ कि ये मेरी एसी चला देता है कि नहीं। ठीक है, मैं आ गया हूँ अपने सोलर सेटअप के पास और मैं वही बता दे रहा हूँ कि मैंने ग्रिड का कनेक्शन चार्जिंग स्टेटस बंद कर रखा है। ग्रिड से मेरा कोई मतलब नहीं है और ये मैंने होल्ड कर रखा है, इसको होल्ड हटा देता हूँ मैं। और अभी एब्सेंट है ग्रिड, बैटरी भी मेरी फुल चार्ज है। अभी कुछ भी करंट नहीं आ रहा है सोलर से, क्योंकि ना लोड है और ना मैंने कुछ मेरी बैटरी भी फुल चार्ज है, तो इसलिए कुछ भी इस पर रन नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं एसी अपना ऑन करता हूँ, इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कितना लोड आता है। यहाँ पे अभी लोड में आप देखोगे तो 0% का लोड शो हो रहा होगा कि कोई आपका लोड चल ही नहीं रहा। ये गया लास्ट में, ये फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। 0% का लोड दिखा रहा है। ठीक है, जब एसी मैं ऑन करूँगा तब देखना लोड इस पर आ जाएगा। तो ये मेरा मेन बोर्ड है। मैंने जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वायरिंग जो मेरी हुई है वो ऐसी हुई है। ये मेरा इन्वर्टर चलता है और ये मेरा ग्रिड से चलता है। ठीक है, तो मैं प्लग जो लगाऊंगा वो इन्वर्टर में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सोलर इन्वर्टर से चलाना है, सोलर पैनल से चलाना है। तो इसको मैं प्लगिंग कर रहा हूँ और इसको मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी एसी जो है वो ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हो एसी मेरी ऑन हो चुकी है। बट ये मैंने अभी रिमोट से ऑफ कर रखा है, तो मैं एक बार रिमोट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा रिमोट है और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो इसको मैं पहले ऑन करता हूँ एसी को। तो ये अभी ऑन नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है बैटरी एक बार चेंज करनी होगी। बैटरी में भी काफ़ी दिन से बंद था, तो मैं देखता हूँ। तो गाइज़ मैंने रिमोट की बैटरी चेंज कर दी है। अब मैं ऑन करता हूँ इसको। ये बिल्कुल ऑन हो चुकी है और ये 23, मैं एक बार एसी भी दिखाता हूँ। 23 पे ये चल रही है एसी अभी 23 पे, और ये देखो एसी की आवाज़ भी आ रही है। ये रिमोट पे आप देख सकते हो 23 पे एसी चल रही है और कूलिंग भी है, आवाज़ भी आ रही है, कूलिंग भी है, करने लगी है। ठीक है, अब मैं अपने इन्वर्टर के पास चलता हूँ और देखता हूँ लोड कितना चल रहा है। और इसके बाद इससे पहले मैं आउटडोर पे दिखाता हूँ। तो देखो आउटडोर भी मेरा चल रहा है और फैन भी इसका ऑन हो गया है, चल रहा है, तो मुझे अभी कोई इशू नहीं लग रहा है। अब मैं इन्वर्टर के पास आता हूँ अपने। तो अभी भी मेरी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर रही है। अच्छा, एक बार मैं देखता हूँ अभी। हाँ, अब डिस्चार्ज कर रही है, सॉरी, ये डिस्चार्ज कर रही है और मैं 21% का लोड चल रहा है अभी और 7.2 एम्पीयर आ रहा है मेरे पैनल से। बैटरी मेरी 26 वोल्ट पे हो चुकी है और 24% का लोड चल रहा है अभी। और ये मैं एम्पीयर की बात करूँ अभी 7.1 ही है, क्योंकि अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, अभी सुबह के ज़्यादा टाइम नहीं हो रहे, मैं आपके टाइम बता दे रहा हूँ, 9 बज रहे हैं अभी सुबह। तो जब एसी भी चलानी होती है तो पीक टाइम पे चलानी होती है, जैसे 11 से लेके 2 या 2:30 बजे के बीच में, तो आपको काफ़ी एनर्जी जनरेट होती है उस टाइम सोलर पैनल की, और वो चला देता है। लेकिन क्योंकि मुझे बैटरी भी अपनी डिस्चार्ज करनी थी, क्योंकि और भी अदर लोड भी टेस्ट करना था, उसके बाद बैटरी कितने एम्पीयर से चार्ज हो रही है और आपको भी दिखाना था कि इसके बाद जब डिस्चार्ज होती है तो कितने एम्पीयर से चलती है। तो अभी 24% का लोड हो गया है। और क्योंकि जब कूल कर देता है एसी, तो क्या होता है परसेंटेज भी कम होती है, लोड की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और इससे क्या होता है कि एनर्जी भी कम लेने लगती है। एक बार कूल करने में, रूम को कूल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक बार, या फिर मैं एक बार एसी का पॉइंट और कम करके भी दिखाता हूँ कि और ज़्यादा करके दिखाता हूँ, सॉरी, कि इसके बाद कितना एनर्जी लेता है। ठीक है, मैं एक बार अपने सेटअप के पास पहुँचता हूँ, एसी के पास। एक बार मैं एसी का पॉइंट बढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको 25 करता हूँ। फिर इसके बाद सेटअप पे देखता हूँ
कि कितना ये चार्ज हुआ, कितना लोड ले रहा है अब। ठीक है, मैं सोलर सेटअप के पास चलता हूँ। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि अब कितना, अब 14.3 एम्पीयर से अब मेरा सोलर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और बैटरी जो है 7.5 से अब चार्ज हो रही है। तो एसी भी अभी ऑन ही है, एसी भी चल भी रही है। तो मुझे लग रहा है अब लोड दिखते हैं, लोड कितना हो गया, क्योंकि मैंने अभी 25 पे कर दिया है। तो 25 पे करने के बाद क्या होता है कि कम बिजली लेती है, मे बी 800 वाट तक समथिंग लेती है। अभी तो 0% हो गया लोड, तो अभी 5.8 से 9 से मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। तो 26 पे बिल्कुल 25 पे मेरी एसी चल रही है ईज़िली। एक बार मैं 26 भी करता हूँ, तो 26 पे देखता हूँ कि इसके बाद जब 26 पे मैं करता हूँ तो बैटरी भी चार्ज होती है और एसी भी चलती है कि नहीं। तो एक बार मैं सेटअप पे पास फिर से एसी के पास चलता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि एसी मेरी जो है 25 पे चल रही थी, और इसको मैं 24 करता हूँ। ठीक है, 24 बैलेंस्ड होता है, क्योंकि सभी रिकमेंडेड करते हैं कि 24 पे एसी चलाना चाहिए। तो एसी अभी 24 पे आ गई। अब एक बार मैं इन्वर्टर के पास फिर से चलता हूँ और देखता हूँ अब लोड कितना हुआ, बैटरी भी मेरी चार्ज हो रही कि नहीं, और एम्पीयर कितना आ रहा है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो आप देख सकते हो अभी बैटरी मेरी फुल चार्ज है, क्योंकि क्या होता है जब एसी चलती है तो लोड ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बैटरी डाउन दिखाने लगती है, बट जैसे ही लोड ख़त्म हो जाता है तो बैटरी क्योंकि उसके हिसाब से बैलेंस वो होता है, कैलकुलेट हो जाती है ना बैटरी कि कितने वो वोल्ट हो जाएगी। और उसके बाद अभी देखना, अभी आप 28.1 पे हो गई बैटरी, और लोड हम देखते हैं, लोड हमारा कितना आ रहा है। लोड परसेंटेज 0 है, 24 पे चल रही है एसी, और 100 वोल्ट आ रही है मेरी। तो 10.6 एम्पीयर अभी देख लेते हैं एक बार। तो बैटरी फुल चार्ज है, और एसी मेरी जो चल रही है वो चल रही है 2.6 एम्पीयर पे ओनली, क्योंकि मैंने अभी क्या कर रखा है, एसी को ओनली 24 पे कर दिया है, और 2.6 हो गया है, क्योंकि मेरा रूम अब कूल हो गया है, काफ़ी कूल कर दिया है एसी ने। और इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा आउटडोर भी बंद हो गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोड भी नहीं ले रहा है, क्योंकि आउटडोर हमारा बंद हो चुका है इसका फ़ैन। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोड अब बहुत कम हो गया है। सिर्फ मेरी स्प्लिट एसी चल रही है, बस सिर्फ स्प्लिट एसी चल रही है, कूलिंग भी है। अभी आवाज़ भी सुन सकते हो। तो बिल्कुल आप एसी को चला सकते हो। आई थिंक अगर मैं 23 या 22 कर देता हूँ तो आउटडोर मेरा चलेगा, फिर से मेरा लोड बढ़ जाएगा। तो ईज़िली आप 24 पे चला सकते हो एसी, मुझे तो कोई इशू नहीं आ रहा है। अब आउटडोर आई थिंक फिर से ऑन हो गया है। मैं एक बार फिर से डिस्प्ले चलता हूँ इन्वर्टर के। बिल्कुल आउटडोर मेरा फिर से ऑन हो गया है, और अब देखता हूँ मैं अब लोड कितना हो गया, और बैटरी भी मेरी डिस्चार्ज हो रही कि नहीं। तो अभी तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं दिखा रहा है, देख लेते हैं एक बार लोड। 6% का लोड हो गया, क्योंकि अब काफ़ी कूल भी कर दिया मेरा रूम, इसकी वजह से लोड भी कम है। और सिर्फ मेरे पैनल से अभी जो आ रहा है वो आ रहा है ठीक है, अभी मैं होल्ड कर देता हूँ इसको। 7.6 एम्पीयर आ रहा है, और बैटरी भी अभी फिर से डिस्चार्ज होने लगी है। ट्वेंटी 23% का लोड हो गया है, 24 जा रहा है। तो आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आप 25 तक आप बेस्ट चला सकते हो, या 24 तक भी आप चला सकते हो, लोड कम ही रहेगा। तो एक बार मैं इसका डीप एक वीडियो रिसर्च करके देखता हूँ कि कितने पे आप एसी चला सकते हो, जिसकी वजह से आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो और एसी भी आपकी चलती रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि और कैसे मैं टेस्ट कर सकता हूँ इसको। तो आप बिल्कुल मुझे एक बार बताइएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बेस्ट से बेस्ट आपको दे सकूं और रियल टेस्ट में कर सकूं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।